बात कर रहे, सुनिए आप। चीमा साहब प्लीज बैठो। चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है, प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब। स्पीकर साहब, कदों तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिस तरीके ये डिस्कशन चल रही है बिल बने स्टार्ट विद शांतक पहला था साड़ी गवर्नमेंट ने बिलीज स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शांता कमीशन की रिपोर्ट भी बना फुल बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा शांता कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट में आई थी एंड समिंग अप इज इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जेडे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट पैसा होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली लिख की गल कर रहे हैं कि वो लिंक के नाल होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index. और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने मेन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। वो इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दें, इसका बड़ा नुकसान है। FCI should not be there, हेरा देश में बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जेरे सब कुछ लेके आए। Now I want to know, मैं जानना चाहता है इस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया संविधान बनया साढ़े हिंदुस्तान का, उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ये सारे जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुम अपने आप कानून इस बनाओ, एक करके दूसरा करके तीसरा करके खत्म कर दे। GST की गल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई सी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बट थ्रू द जस्ट प्रोसेस एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को दियो? 9,000 करोड़ सानू दियो। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुम पावर साथ तो लेना फिर तुम इंप्लीमेंट भी करते हैं। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एंट्री 14 दे विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which is clearly agriculture including agriculture, education, etc. is not. और 28 ने मार्केटा रखना है वो भी रद्द करता। इन्होंने आर्टिकल सेक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड। ट्रेड हो सकती है जी खरीद फरोख्त करते हो, मंडिया मुंडिया के बाहर के पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो, बिकते हो, लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज
बो के ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਟਰ ਬੀਜਦਾ और मटर ਦੇ मैं बेचता है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदता अपने बाग को मैं तोड़ता एंड आई यूज इट कुछ शेयर ज्यादा मटर हो मैं शेयर डिप्टी स्पीकर साहब को देता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना दैट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच आई एम सेलिंग नॉट ट्रेड। तो एक ट्रेड नो अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव ब्रॉट इट मैं नहीं समझाऊंगी पहले एक्सप्लेन करें। चलो लोग सी कि बहस करो पार्लियामेंट से भी बहस कराई व्हाई डिडंट यू बहस क्यों नहीं करे बहस कराओ दे और 10 दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया बट वो बहस अगर पता सी कि बहस वास्ते दे नो कानून पास करता है ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज दिस फिर सदन क्यों बनाए हुए नहीं कानून तो बहस नहीं कराओ दे I find this very strange और मैंने ये समझ नहीं है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच। I don't blame anybody else, I blame BJP। लोग कहते कि कहो कि फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी why these are minor things I want to know कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया नंबर 1। सेकंडली तुसी ये नहीं सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM 480 लग्या सी उरे आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके अपने लोगों वास्ते मंगने से चौल या तो सुना आपने, देखा किस तरह से पंजाब में फिलहाल विशेष सत्र विधानसभा के विशेष सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से ही। और अब आपने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुना तमाम इस कृषि बिल को लेकर क्या कुछ बातें हो रही है, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार इस तरह की बिल्स लाए क्यों। नवदीप छाबड़ा इस समय हमारे संवाददाता सीनियर साथी हमारे जुड़ चुके हैं सीधा फोन लाइन से, उनका रुख करेंगे। नवदीप, थोड़ा विस्तार से समझाइए, सत्र की शुरुआत 10 बजे से शुरू हो चुकी है, क्या कुछ है, अब तक की क्या जानकारी सामने आई है? देखिए सुरभि, पंजाब विधानसभा के अंदर आज सबसे अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि खेतीबाड़ी कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किए थे उसके खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक बिल पंजाब सरकार लेकर आने वाली है और उस बिल को फिलहाल मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने टेबल कर दिया है। इसके अलावा 6 और महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज पंजाब विधानसभा के अंदर आएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले जो पारित किया गया था पंजाब बिजली शोध एक्ट 2020 उसको लेकर भी आज उसके खिलाफ भी एक बिल आना है और वो बिल भी टेबल कर दिया गया, उस बिल को भी रद्द करने का प्रावधान है। तो सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से 3 कानून खेतीबाड़ी सेक्टर के अंदर लाए गए वो कैसे निरस्त होंगे, अब उस पर थोड़ी देर बाद जो है वो चर्चा शुरू हो जाएगी। ड्राफ्ट पूरा का पूरा बिल का भी वो थोड़ी देर बाद वो सामने आ जाएगा कि आखिरकार क्या क्या प्रावधान उस बिल के अंदर पंजाब सरकार लेकर आई है। लेकिन ये पूरी तरीके से साफ है कि किसानों को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए सरकार का सीधे तौर पर कहना था, क्योंकि जब सदन शुरू होने वाला था उससे ठीक पहले हमारी जब कांग्रेसी विधायकों के साथ बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि इन बिलों को पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा और पंजाब सरकार MSP और सरकारी खरीद को लेकर अपने स्तर पर एक नया बिल जो है वो पेश करेगी। यानी कि सीधा सीधा किसानों को, पंजाब के किसानों के हितों को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए पंजाब सरकार अब अलग से क्या कुछ ऐलान करती है ये धीरे धीरे थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये साफ है कि चाहे वो खेतीबाड़ी एक्ट हो या फिर बिजली शोध एक्ट 2020 की बात हो, उसको भी रद्द करने का प्रस्ताव जो है पंजाब विधानसभा के अंदर वो है वो रख दिया गया है। यानी कि केंद्र ने जो बिजली शोध एक्ट 2020 बिल लेकर आया था उसको, उसके खिलाफ भी बिल टेबल कर दिया गया है और वो भी उसको रद्द करने का प्रावधान है। और उसके तहत सीधे तौर पर पंजाब के अंदर जो खेतीबाड़ी सेक्टर के अंदर जो बिजली की मोटर है उन पर बिजली का बिल लगाने का जो प्रस्ताव था, किसानों से बिल वसूल करने का जो प्रावधान था, अब वो भी जो है खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर किसानों को, जो भी किसानों के हित में जो भी केंद्र सरकार की नीति थी जो नहीं थी उसके खिलाफ आज तमाम कानून रद्द होंगे। लेकिन कैसे होंगे, क्या वो तरीका होगा, क्या वो ड्राफ्ट होगा,
क्या क्या वो प्रावधान होंगे, इसकी डिटेल थोड़ी देर में सभी सामने आ जाएगी। लेकिन ये साफ है बिल्कुल नवदीप, कि लेकिन आज जिस पूरा तरह से दिन रात भर सदन के बाहर आप कार्यकर्ता बैठे थे, रात भर रुके थे, ये क्या दर्शाता है, इससे क्या समझे हम? देखिए, विपक्ष लगातार डिमांड कर रहा था कि उनको जो बिल की कॉपी है वो अभी तक नहीं मिली है। जी। और आज सुबह भी 10 बजे जब सदन की कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी सुरभि, तब भी जो बिल की कॉपी थी वो विधानकारों को यानी विधायकों को नहीं दी गई, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल के। तो कल जो उनका धरना था वो इसी मुद्दे को लेकर था कि कल एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बिल पंजाब को लेकर पेश होना है, लेकिन अभी भी किसी विधायक के पास उसकी कॉपी नहीं है। तो उनका मत यही था कि पंजाब सरकार सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कोई लाभ देना चाहती है, सीधे तौर पर मोदी सरकार को कोई फायदा पहुंचाना चाहती है, और वो किसानों के हित में कमजोर बिल लेकर आएगी। तो इस वजह से वो चाहते थे कि बिल की कॉपी उनको मिलनी चाहिए। 5 बजे का वादा पंजाब की जो वित्त मंत्री है मनप्रीत सिंह बादल, उन्होंने सदन में खड़े होकर 5 बजे तक का वादा किया था कि बिल की कॉपी जो है विपक्ष के तमाम जितने विधायक हैं पार्टी के विधायकों को दी जाएगी। लेकिन जब वो कॉपी नहीं मिली तो अंदर स्थायी रूप से आम आदमी पार्टी ने अपना धरना शुरू कर दिया और सुबह 6 बजे तक वो धरने पर अब ये अंदर ही बैठ कार्रवाई रहे। खत्म होने के बाद ही आगे की क्या तस्वीरें है वो समझ पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवदीप छाबड़ा।